Good morning students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video we were studying the chapter Bravo Manju. So let's continue with the chapter. Okay. So we were reading. All of you open page number 17 in your books and start from the first paragraph. Painting step by step, Manjula jumped in excitement, her dark eyes shining with happiness. Oh Papa, I could never have dreamt of this. मंजुला बहुत खुश हो जाती है. क्यों खुश होती है? क्योंकि उसके 13th बर्थडे पे उसकी मदर उसको आर्टिस्ट वाटर कलर गिफ्ट करती हैं और एक बुक मंजुला के हाथ में रखती हैं जो कि उसके फादर की तरफ से गिफ्ट होती है मंजुला के लिए. जो वो बुक कौन सी होती है? पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप. मंजुला खुशी से उछल पड़ती है और उसकी आंखें जो हैं चमकने लगती हैं और वो अपने फादर से बोलती है, ओ पापा, आई कुड नेवर हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस. मैंने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था. यू वुडेंट हैव ड्रीम्ड ऑफ माई प्रेजेंट ईदर, सेड हर ब्रदर अमोल विद अ मिस्चीवियस स्माइल. ही पुल्ड हर टू हर बेडरूम. अब उसका भाई कहता है कि तुमने वो भी कभी जो गिफ्ट मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुमने उसके बारे में भी कभी सपने में भी नहीं देखा होगा. और उसके ब्रदर का नाम अमोल होता है. फिर वो मिस्चीवियस सी स्माइल उसके फेस पे होती है, दैट मीन्स नॉटी स्माइल उसके फेस पे होती है ही, और वो खींचते हुए अपनी सिस्टर को बेडरूम में लेके जाता है. अमोल लिफ्टेड द पिलो फॉर हर एंड देयर tied with a pink ribbon lay 3 watercolor brushes. और अमोल वो उसके बेड से तकिए को हटाता है और जिसके नीचे जो है 3 पिंक रिबन से बंधे हुए वाटर कलर ब्रशेस थे. सेबल हेयर सेड हर ब्रदर आर्टिस्ट क्वालिटी. और वो सेबल हेयर मीन्स हियर इट इज़ द हेयर ऑफ सेबल, अ सॉफ्ट फरी एनिमल यूज्ड इन आर्टिस्ट ब्रश. तो वो आर्टिस्ट सेबल हेयर का बना हुआ वो ब्रश था और वो आर्टिस्ट क्वालिटी, दैट मीन्स वो स्पेशली आर्टिस्ट के लिए बना था. Manjula studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. She knew for good watercolor painting she needed a special watercolor paper which was expensive, but she asked her mother anyway. और मंजुला ने बुक को पेज बाय पेज पढ़ा, फ्रॉम वन पेज टू अनदर. वो पढ़ते बुक्स को पढ़ा और उसे पता था कि उसका जो नया वाटर कलर है वो बहुत ही अच्छा वाटर कलर है और उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ पेपर उसको चाहिए होगा जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, बट फिर भी वो अपनी मदर से उस पेपर के लिए कहती है. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शीट्स, सेड मिस्टर पालेकर wearily when Mr. Palekar spoke to him after dinner. After watercolors it will be oils, then canvases and what not. Why doesn't she learn something more useful like cooking or stitching? With those hands of hers she'll never become an artist. मिस्टर पालेकर कहते हैं कि ये सिर्फ शीट्स की बात नहीं है. अभी शीट्स चाहिए, फिर वाटर कलर से ऑयल्स कलर चाहिए होंगे, फिर कैनवस चाहिए होगा और क्या नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी. तो वो कुछ यूज़फुल क्यों नहीं सीखती है, जैसे कुकिंग, स्टिचिंग, अपने उन्हीं हाथों से जिनसे कि वो पेंटिंग सीख रही है. और बोलते हैं वो कि विद दोज हैंड्स ऑफ हर शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट. और वो अपने जिस तरह के उसके हाथ हैं, दैट मीन्स 2 फिंगर्स हैंड, तो उसके साथ वो कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन सकती. प्लीज़ क्राइड हर मदर, डोंट से दैट एवर अगेन. तो उसकी मदर बोलती हैं प्लीज़, थोड़ा गुस्से में ज़ोर से बोलती हैं कि प्लीज़ ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं बोलिएगा. Manjula, who had heard the conversation, returned to her room. She bundled up watercolor and 3 brushes and tucked them away into the furthest corner of her cupboard.
और वो क्या करती है, वो ये सारा कॉन्वर्जेसन सुन लेती है, जिसके बाद वो दुखी हो जाती है और वो आती है अपने वाटर कलर और सारी चीज़ों को वो टाई अप करके अपने कपबोर्ड के सबसे फर्दरेस्ट कॉर्नर में डाल देती है. Mother, she said the next day coming into the kitchen, do you need some help in cooking? और मंजुला नेक्स्ट डे किचन में जाती है और अपनी मदर से पूछती है क्या आपको कुकिंग में कोई हेल्प चाहिए. Why Manjula? Her mother looked her in surprise, glimpsing the pain in her eyes. Glimpsing means noticing. तो क्या होता है कि मंजुला की मदर पूछती हैं कि क्यों मंजू, sorry not Manjula, that is Manju. क्यों Manjula was her full name, but here it is written Manju. So why Manju, क्यों. बहुत सरप्राइज़ होकर के उसकी मदर उससे पूछती है और उसकी आंखों में जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो फील कर सकती है. वो दर्द क्यों होता है उसकी आंखों में? क्योंकि उसने मदर फादर की कॉन्वर्सेशन सुनी थी. बिकॉज सेड मंजुला in as steady a voice as she could manage, because I stopped painting and I think cooking is useful thing. फिर मंजुला कहती है कि क्योंकि और उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी. एज शी वॉज़ वेरी सैड. तो वो बोलती है कि मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया और मैं कुकिंग सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो यूज़फुल है, काम की चीज़ है. बट वाई? अमोल वॉज शॉक्ड. I thought you would enter the spot painting competition in November at my school. You would have easily bagged the first prize. Bagged means won. So now his brother said, but why? क्यों? मुझे लगा था कि तुम ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन नवंबर में जो हमारे स्कूल में होगा उसमें पार्टिसिपेट करोगी और तुम फर्स्ट प्राइज़ जीतोगी. मंजुला वॉज थ्रू विथ आर्ट. She had given it up for good, however much it hurt, however much. मंजुला जो है अपनी आर्ट को गिव अप कर देती है और वो बहुत हर्ट थी और शायद बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी, बट फिर भी वो अपने आर्ट को गिव अप करती है और कुकिंग सीखना चाहती है, जस्ट ओनली बिकॉज कि वो हर्ट है. Okay student, turn over your page, open page number 18. Manju, her mother voice reached her from far away. मंजू, उसकी मदर आवाज़ देती है मंजू और उन तक मंजू के पास आवाज़ जो है दूर से आ जाती है. विल यू गिव मी अ हैंड? योर पापा इज़ गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक. आई हैव टू टेक आउट हिज सूट फ्रॉम द ट्रंक. तो मंजू से उसकी मदर कहती है क्या तुम मुझे हेल्प करोगी, तुम्हारे फादर नेक्स्ट वीक मुंबई जा रहे हैं और उनका सूट निकालना है मुझे ट्रंक में से, दैट मीन्स बक्से में से. मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक. मिस्टर पार्लेकर opened it but then shut it again. She turned to Manju decisively. Manju, I would like to talk to you. मंजुला अपने मदर की हेल्प करती है, स्टील का ट्रंक नीचे उतरवाती है और उसको मिसेस पार्लेकर जो हैं उसको ओपन करती हैं और फिर तुरंत बंद कर देती हैं और फिर मंजू की तरफ घूम करके बोलती हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ. मदर प्लीज़, इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग, डोंट. और मंजू बोलती है अपनी मदर को कि प्लीज़ नहीं, दैट मीन्स वो बात नहीं करना चाहती हैं और उसकी आँखों में थोड़ा एंगर होता है. मिसेस पार्लेकर gripped her daughter firmly by the shoulder and looked her straight in the eye. Her voice firm with determination. She said, "Don't give in, Manju. There is so much in you that other girls don't have. Let it come up. Even you have to fight. Fight, Manju, fight." और हाँ, इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि मंजू की मदर जो है वो मंजू को मोटिवेट करती हैं, उसके शोल्डर से उसको पकड़ती हैं और स्ट्रेट उसकी आंखों में देखती हैं और उनकी आवाज़ बहुत ही फर्म, मतलब यानी बहुत ही धीमे और रिलैक्सिंग थी और वो बोलती हैं कि
तुम्हारे अंदर बहुत बहुत कुछ है जो दूसरी लड़कियों में नहीं होता है, और वो तुम बाहर आने दो। और तुम उस चीज़ को करो, उसके लिए तुम्हें फ़ाइट करना पड़े तो फ़ाइट करो। और उसकी मदर उसे मोटिवेट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, remaining part of the story we will continue in the next part.